बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में बहुत बहुत खुशामदीद। फूड फनगामा है फन एंड टेस्ट का खजाना, जहां बनती है नई नई रेसिपीज आपके लिए रोजाना। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दाल माश की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे हमने ले ली है 1.5 कप माश की दाल। माश की दाल हमें बहुत अच्छे से धो लेनी है, क्योंकि हम जो भी दालें और चावल बाज़ार से लेके आते हैं उसमें बहुत सारी डस्ट और केमिकल्स होते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मल मल के हम इसे 4 से 5 मरतबा धो लेंगे, और जब अच्छे से ये साफ़ सुथरी हो जाएगी तो हम इसे ढाँक कर आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो ये देखें कि अब दाल बिल्कुल ही साफ़ सुथरी है, उसमें कोई डस्ट नहीं है। इसे आधे घंटे के लिए हम ढाँक देंगे। तो आधे घंटे के बाद चूल्हे पे पानी चढ़ाएंगे और उसे उबलने देंगे। दाल को हम स्टेन कर लेंगे और गर्म पानी में शामिल कर देंगे। पानी उबल रहा हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसमें ½ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। अच्छे से नमक की मिक्सिंग करेंगे। दाल जब उबले तो थोड़ी देर के लिए इसको ढाँक देंगे। तो 15-20 मिनट हमने अच्छे से इस दाल को गलाना है, तकरीबन 80% तक। जब अच्छे से दाल गल जाएगी तो हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। तो दाल अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसे छान के एक साइड पर रख देंगे। यहाँ पे हमारे पास है एक प्याज बारीक कटा हुआ। हमने ली है 1.5 टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चों की पेस्ट, दही, टोमेटो पेस्ट, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और धनिया बारीक कटा हुआ। यहाँ पे हमने शामिल किया है पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल, और उसमें शामिल किया है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और अदरक बारीक कटी हुई। तो थोड़ी सी अदरक हम अभी शामिल करेंगे और थोड़ी सी अदरक हम इसकी गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। अब हमने यहाँ पे प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से ब्राउन करना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, ताकि ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर की तरफ मत जाएं। तो अच्छे से प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हमें इस पॉइंट पे यहाँ पे शामिल करना है 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। इसको हम 2 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे। तो लहसुन की जो एक तेज़ सी खुशबू होती है, जब हम इसे हल्की आंच पे पकाते हैं तो ये खुशबू में बदल जाती है और बहुत ही अच्छी खुशबू देता है ये। तो जब खुशबू आने लगी है तो हमने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया है। तो इसको भी हम तकरीबन 1 मिनट पकाएंगे। आंच हमारी बिल्कुल हल्की है। तो 2 टमाटर लेके हमने उनकी पेस्ट बना ली थी। अब जब अच्छे से ये सब फ्राई हो गया है तो हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टोमेटो पेस्ट को बहुत अच्छे से पकाएंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे। जब इस तरह से इसका ऑयल अलग होने लगेगा तो हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। मसाला जात में हमने शामिल की ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, ½ टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे, और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून गरम मसाला। अच्छे से इन सबको 1-2 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे। कुछ देर इन्हें पकाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर।
तो धनिया और जीरे का पाउडर बनाने से पहले इनको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू देते हैं। तो अच्छे से हम इसको 1 मिनट तक पकाएंगे और फिर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। तो अच्छे से मसाला भुन चुका है। तो जितना अच्छा मसाला तैयार होगा उतनी ही अच्छी दाल जायकेदार बनेगी। तो अब इस पॉइंट पे हमें दाल शामिल कर देनी है। आंच हमारी मीडियम टू लो है। तो दाल को हमें यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करना है मीडियम आंच पर। आंच तेज नहीं होनी चाहिए वरना दाल दोबारा से सख्त हो जाएगी। बस हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम मसालों का टेस्ट इसके अंदर आ जाए। तो बस अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि जो 20% इसमें गलने की कसर है वो भी पूरी हो जाए। 1.5 गिलास पानी का शामिल कर दिया हमने। अब इसे ढांक देंगे और पकने देंगे पानी खुश्क होने तक। तो 5 मिनट तक ही पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और दाल जो है वो अच्छे से हमारी पक चुकी है। अच्छे से हम इसे हिला लेंगे और शामिल करेंगे 1 कप दही। दही से इस दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा और बहुत ही जायकेदार दाल बनेगी। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी कैसी बनी ये दाल की माश। और थोड़ी सी काली मिर्चें हमने शामिल की हैं, तकरीबन 1/4 टीस्पून। अब हमने यहाँ पे 1/4 कप क्रीम शामिल कर दी है। क्रीम से इसका जायका और भी अच्छा हो जाएगा। तो दाल हमारी काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब हम इसमें धनिया और हरी मिर्चें कटी हुई शामिल करेंगे। अच्छे से इसको अब 1 मिनट पकाएंगे और फिर डिश आउट कर लेंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। दाल बिल्कुल तैयार है। बस अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो दाल को डिश आउट करेंगे और फिर तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए हमने पैन में शामिल कर दिए हैं 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून ज़ीरा और जो बाकी हमारी बारीक कटी हुई अदरक थी वो हमने यहाँ पे शामिल कर दी है। तो अच्छे से हम इसे हिलाते हुए फ्राई करेंगे। थोड़ा सा करी पत्ता और 4-5 गोल मिर्चें शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना, बस अब तड़का दाल के ऊपर फैला देंगे। तो देखिए, देखने में ही बहुत ही मज़े की दाल लग रही है। आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान दिल पुकारेगा फ़बीजे आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान। तो कभी ना आए आप पे कोई भी इम्तिहान, अल्लाह हो आपका मुहाफ़िज़ व निगहबान। फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी, नया उन्वान। फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।